अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। कश्तियां जल गई, फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तुर्किया में तबाही और बर्बादी। जमान पार्क के बाहर हलचल। और पीएसएल का काउंटडाउन। सबसे पहले बात करेंगे कराची से, खबर शामिल करेंगे। फिशी में लॉन्चों में खौफनाक आग लग गई। फिशी में खड़ी एक लॉन्च मुकम्मल जलकर खाकसर हो गई है। आग के बायस दीगर 4 लॉन्चें भी 50% से ज्यादा जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और एक बाउजर ने आग पर काबू पा लिया है। लॉन्च मालिक का कहना है कि फिशरी पहुंचने पर चौकीदार ने बताया कि आग पहले केबिन में लगी, इतला के केपीटी के मुताबिक, लेकिन उन्होंने आने से माजरत कर ली। केपीटी इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास एक ही ड्राइवर मौजूद है, गाड़ियां अगर वक्त पर पहुंच जाती तो इतना नुकसान ना होता। कराची से खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि फिशी में लॉन्चों में खौफनाक आग लग गई। फिशी में खड़ी एक लॉन्च मुकम्मल जलकर खाकसर हो गई। आग के बायस लॉन्चें भी 50% से ज्यादा जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और एक बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। लॉन्च मालिक का कहना है कि फिशरी पहुंचने पर चौकीदार ने बताया कि आग पहले केबिन में लगी, इतला केपी को दी, लेकिन उन्होंने आने से माजरत कर ली। केपीटी इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास एक ही ड्राइवर मौजूद है, गाड़ियां अगर वक्त पर पहुंच जाती तो इतना नुकसान ना होता। अब लकी मरवत से खबर देंगे आपको। पुलिस और फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलअदम टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द टाक की तरफ तखरीब कारी के लिए जा रहे थे। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गाड़ी को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के इरादे खाक में मिला दिए। लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर पुलिस और फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 12 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ टांग में फोर्सेस की तंसीबात था। मुसद्दिका इत्तलात पर फोर्सेस ने नाका लगाया। दहशतगर्दों ने फोर्सेस को देखते ही फायरिंग कर दी और फरार की कोशिश की। फोर्सेस ने गाड़ी की शनाख्त के बाद उसे रॉकेट से निशाना बनाया। गाड़ी में सवार दहशतगर्द संभल न सके और हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द दिसंबर 2022 में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, नक्शे अमल समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम टीटीपी से था। चला से अफसोसनाक खबर देंगे। मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। शाहर कराकरम पर बस खाई में जा गिरी, जहाँ बहक अफराद की तादाद 25 तक पहुँच गई। 6 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हादसा हरबन नाले के करीब मुसाफिर कोस्टर और कार में तसादुम के बायस पेश आया। खतरनाक सड़क पर तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। गिलगित से पिंडी के लिए रवाना होने वाले मुसाफिर सफरे आखिरत के राही बन गए। मुसाफिर कोस्टर कार से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से जख्मियों की बर वक्त मदद न की जा सकी। हादसा गिजर के इलाके हरबन नाले के करीब पेश आया। इत्तलात मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार मौके पर पहुंचे। रात के अंधेरे की वजह से भी मुश्किलात में इजाफा हुआ। लाशों और जख्मियों को चिलास के RHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दिल खराश हादसे पर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों के इलाज के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए। तुर्किया में जलजले के बाद हर तरफ बस तबाही के मनाजिर हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे तले मिलने वाली लाशों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब तक तुर्किया में 8000 के करीब हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। शाम भी जलजले से शदीद मुतासर हुआ है और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तुर्किया में कयामत खेज ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। मलबे से बच्चों के निकलने पर कहीं वालिदैन खुश हैं तो कहीं लाशें मिलने पर ज़ब्त के बंधन टूट गए हैं। मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकार जान की भी परवाह नहीं कर रहे। आफ्टर शॉक्स के बाद इमारतें गिर रही हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियाँ मजीद मुश्किल हो गई हैं। बरादर मुल्क तुर्किया की इमदाद के लिए पाकिस्तान ने दिल खोल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिलीफ फंड कायम कर दिया है।
वफाकी काबीना, सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया है। फौरी तौर पर इमदाद बरादर मुल्क रवाना कर दी गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत पर 2 तैयारे इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें लेकर तुर्किया पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू दस्ते, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ टेक्नीशियंस तुर्क भाइयों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। मेडिकल टीम ने 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल कायम कर दिया है। पाकिस्तान में तुर्क कौंसल जनरल जमाल साख ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया है कि अगले 20 घंटे इंसानी जानों के लिए बहुत अहम है और बहुत चैलेंजिंग है। एक वक्त की महदूदियत की वजह से बहुत अहम है। जितनी ज्यादा हमारे पास टीमें होंगी उतनी तेजी से हम ज्यादा से ज्यादा इंसानों को बचा सकेंगे जो मलबे तले दबे हुए हैं। Turkey has declared level 4 alarm that calls for international assistance. Until now, we get response from different 40 countries. Right now, we have search and rescue teams from 13 European countries, rescue teams from Pakistan, from Azerbaijan, from Turkish Republic of North Cyprus. And we are now having 8 operations also from the other countries as well. What we are expecting, we will get friendly and brotherly countries. They can come and then join us search and rescue operation, because now we are having winter season over there. The next 24 hours is very crucial and very challenging, very important because of the time limit. More rescue teams we have, the more we can save the lives under the debris and in the rubble. Alhamdulillah, there is no report any casualties of Pakistani so far. Inshallah, there won't be any. We haven't got any report. Alhamdulillah. IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज हो गया। आलमी इदारे को राम करने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले लिए जाने का इम्कान। मुल्क में आएगा महंगाई का नया तूफान। सब्सिडी कम करके बिजली और गैस की कीमतें तकरीबन 50% बढ़ाना होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात, कर्ज प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड के कड़े मुतालबात। हुकूमत ने आलमी इदारे के सामने घुटने टेक दिए, मुश्किल तरीन इकदाम उठाने के लिए कमर कस ली। बिजली की कीमत में 4 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने गैस टैरिफ बढ़ाने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। मुख्तलिफ अशिया पर GST 17% और फ्लड लीवी भी आयद की जाएगी। तरक्याती बजट पर 50% से जायद कटौती का इम्कान है। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद अखराजात कम करने के इकदामात पर गौर होगा। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बुनियादी ढांचे की तश्कील पर बात होगी। बैंकों से रुपए में कर्ज लेने और वापसी का तरीकेकार तय किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सदर्न की गैस सप्लाई का नया सिस्टम तय होगा। निजकारी प्रोग्राम फाल बनाकर रियासती मलकियती इदारों को फाल या फरोख्त करना होगा। मुज़ाकरात के दौरान एहतिसाब का अमल मौसर बनाने के लिए कानून साजी ज़ेरे बहस आएगी। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आखिरी दौर जुमेरात तक जारी रहेगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।